आज मैं सबसे पहले मैं आप सभी पत्रकार भाइयों का नमस्कार कि आप लोग हमारे बुलाने पे आए, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये मेरा पत्रकार परिषद करने का जो मैंने मन बनाया वो इसका रीज़न ये है कि आप सबको पता है कि मैं पिछले 2023 में मानसून के दौरान गटर नाले को लेकर हमने महानगर पालिका के खिलाफ में आंदोलन भी किया, कई बार पत्र व्यवहार किया, परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि मैं गटर नाले में भी उतरा तो भी नहीं हुई। मैंने शासन से लेकर प्रशासन तक मैंने पत्र व्यवहार किया, परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। पिछले महीने मैंने एक लेटर दिया था, उसमें हमने ये मेंशन किया था मुख्यमंत्री से कि हमने कई बार पत्र व्यवहार किया, कई बार हमने आंदोलन किया, भ्रष्टाचार को हमने दिखाया, सब कुछ किया। इसके बाद भी महानगर पालिका की तरफ से कोई रीजन मुझे नहीं मिला। तो अब हमारे सामने आत्महत्या करने सिवाय कोई पर्याय नहीं, ऐसा मैंने उल्लेख किया था, इशारा दिया उनको कि इसके आगे हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता। परंतु उसके बाद भी हमें कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। फिर मैंने 15 दिन का टाइम देने के बाद हमने एक लेटर 7 दिन के लिए मैंने अल्टीमेटम दिया, परत रवाना। उसमें भी हमने यही मेंशन किया, परंतु ये फिर भी कोई जवाब हमको मिला नहीं। तो अब मैंने 1 मार्च 2024 को आत्मदाह करने के लिए हमने प्रशासन को लेटर दिया, प्रांत कार्यालय को, महानगर पालिका और पुलिस डिपार्टमेंट। तो हालांकि ये तो है ही, ये मेरा विषय यही है कि मैं आत्मदाह का जो लेटर दिया हूँ उसी विषय पे मुझे बोलना है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। लेकिन अब मैं आपको ये बताऊँ, मेरा खास मकसद जो पत्रकार परिषद करने का है वो ये है कि जब मैंने ये लेटर पुलिस डिपार्टमेंट को देने गया तो पुलिस डिपार्टमेंट ने लेटर लेने से तो मना नहीं किया, ऐसा नहीं ये कहूँगा, लेकिन कुछ मजबूरियाँ उसने बताया जो हमारे दिल को छू गया। तो खास तौर से ये पत्रकार परिषद मेरे आत्मदाह करने के नहीं बल्कि पुलिस के बारे में कुछ बताना मुझे है, मैं उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो मैं आप सबको बताता चलूँ, पुलिस हमारे भिवंडी शहर की कितनी काम करती है ये पूरा शहर जानता है और हम भी जानते हैं। मैं पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूँ, सोशल मीडिया से मुझे पता है, मैं देखता हूँ पुलिस हर नाके हर नुक्के पे, कहीं इधर आंदोलन, कहीं इधर मोर्चा, तो कहीं इधर बंदोबस्त, कहीं इधर बंदोबस्त। पुलिस 24 घंटा जो है कि बंदोबस्त में बिजी रहती है। और उसमें आंदोलन जब होता है या कोई मोर्चा निकलता है तब पब्लिक के सामने सबसे पहले पुलिस आती है और पुलिस के आगे शासन प्रशासन होता है। तो मोर्चा क्यों निकलता है, लोग आंदोलन क्यों करते हैं? अपनी मांग को लेके, उनको तकलीफ है, जनता के हित में या अपनी जो भी उनकी समस्या है उसको लेकर के जब सुनवाई नहीं होती है तब वो आंदोलन करते हैं। आंदोलन करना उनको शौक नहीं है, लेकिन उनकी मजबूरी बनती है। और ये शासन प्रशासन या जैसे महानगर पालिका को आप मान के चलो, महानगर पालिका अगर वो आम जनता का लेटर के ऊपर अगर सुनवाई नहीं करते तो बार बार लेटर पत्र व्यवहार करने के बाद तो वो आंदोलन पे आता है। तो आंदोलन जब करता है तो सामने उसको पुलिस आती है। ये अंदर बैठे एसी में बैठे रहते हैं और इनका काम है छोटे से छोटा काम भी एक पब्लिक का करते नहीं है, और छोटे से छोटा मुद्दा को लेकर के आए दिन महानगर पालिका के खिलाफ में आंदोलन होता रहता है और पुलिस बीच में आती है। मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ, महानगर पालिका एक रोड पे एक गाड़ी को तोड़ने के लिए बिना नोटिस का वो गाड़ी पे हथौड़ा चलाते हैं, और वो भी पुलिस के बंदोबस्त में। आप देखे होंगे वीडियो, बिना पुलिस के बंदोबस्त के ये वहाँ पहुँच जाते हैं पुलिस के बंदोबस्त के साथ में, और बिना नोटिस दिए और उस गाड़ी वाले को, ठेले वाले को तोड़ते हैं। लेकिन एक बड़ी टावर बन जाती है, उनको सब दिखता है। जब वो बड़ा टावर बन जाता है, वो जगह चाहे आरक्षित हो या फिर अनलीगल जमीन हो या किसी भी तरह से हो, उनकी खुद की भी जमीन महानगर पालिका का आरक्षित जगह है, ऐसे बहुत से मैं बताऊंगा आपको।
कि ऐसे बहुत से ऐसी ज़मीनें हैं आरक्षित महानगर पालिका का, जहाँ गार्डन है आरक्षित तो वहाँ पे बिल्डिंगें बन गई, कहीं शौचालय है तो वहाँ बिल्डिंगें बन गई है, कहीं यानी इस तरह से जहाँ स्कूल का आरक्षित किया गया है वहाँ कुछ और बना हुआ है। इस तरह से वो जब बिल्डिंग बन जाती है और जब कोई जिम्मेदार आदमी तकरार करता है, बार बार तकरार करता है, सुनवाई नहीं होती है, तो आखिरी में क्या करते हैं ये, फिर उस पर कार्रवाई करने के नाम पे नोटिस पे नोटिस नोटिस पे नोटिस देते हैं। जब और इनको प्रेशर बढ़ता है तब पुलिस का बंदोबस्त लेते हैं। मैं डायरेक्ट एक चीज़ का इल्ज़ाम लगाता हूँ महानगर पालिका को, जब ये बिल्डिंग जब बनने लगती है तो पैसा लेने के लिए ये वहाँ बिल्डर से पहले पहुँच जाते हैं, लेकिन जब बंदोबस्त लेने को होता है तो पुलिस को बीच में खड़े करते हैं। क्या पुलिस सिर्फ इनके ही लिए है? उसको दूसरा काम नहीं है पुलिस को? जनता के लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करने के नाम पे पुलिस बीच में आती है। चलो ठीक है, ये उसका कायदा है, उसके अंडर में आता है, लेकिन पुलिस तो जनता के लिए भी तो है, क्यों उसके लिए नहीं है? तो उसको तुम्हारा जनता के काम में, जनता की हिफाजत को छोड़ करके ये महानगर पालिका को फेवर में आते हैं। आंदोलनकारियों के और महानगर पालिका के अधिकारियों के बीच में पुलिस खड़ी रहती है। इसलिए मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, ये आंदोलन करना हमको कोई शौक़ नहीं है। मैंने कई बार पत्र व्यवहार किया, गटर और नाले में उतरा, मैंने कई बार आंदोलन किया, वहाँ भी मैंने पुलिस को देखा, हमारे सामने पुलिस वहाँ भी थी। आज मैं आत्मदाह आंदोलन करने जा रहा हूँ, यहाँ भी पुलिस आ रही है। मुझे शौक़ नहीं है पुलिस को परेशान करने का, लेकिन ये परेशानी करने का जो रास्ता अख्तियार करते हैं ये है महानगर पालिका। इनकी वजह से ये रास्ता खुलता है। तो मेरा सिद्धांत सिर्फ इतना ही है, भिवंडी की पुलिस मैं उसको सल्यूट करता हूँ, क्योंकि भिवंडी की पुलिस वाकई में तारीफ़ काबिल है कि आज अगर भिवंडी की पुलिस, आज भिवंडी में जो अमन शांति बसी है वो है कि जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पुलिस है। ये श्रेय सिर्फ पुलिस को जाती है। अगर पुलिस न होती तो आज आए दिन एक आंदोलन, दो आंदोलन, आप लोग देखे होंगे टोरेंट के खिलाफ कितना मोर्चा निकला, कितना आंदोलन हुआ है। इसके बाद और भी कितने महानगर पालिका के सामने अभी पिछले कुछ दिनों पानी का कटौती हुई महानगर पालिका के सामने, इसके बाद वो आ करके आंदोलन, पुलिस आई बीच में। तुम ये छोटी सी छोटी चीज़ें आम जनता की पूरी नहीं कर सकते हो, मजबूरी में वो आंदोलन करने आते हैं और वो आंदोलनकारी के बीच में पुलिस आती है। तो मैं इतना जानता हूँ कि आज महानगर पालिका की कार्यप्रणाली भ्रष्ट है, जिसको लेके भिवंडी की जनता रोड पे उतरती है, आए दिन आंदोलन होता है और पुलिस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है उनकी सुरक्षा के लिए। तो मेरा यही उद्देश्य है और इसीलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया हो। आगे आप लोग को कुछ सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए। मैं अपने सवाल पूछा है वो मैं बता दे रहा हूँ कि 1 तारीख को मैं 1 मार्च 2024 को दिन को 12 बजे मैं आत्मदाह आंदोलन का संकेत देते हुए मैंने पुलिस को, महानगर पालिका प्रांत कार्यालय को निवेदन दिया हूँ कि मैं आत्मदाह करने वाला हूँ। लेकिन मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूँ, इनको एक आखिरी चांस है। मैं पुलिस से भी रिक्वेस्ट करूँगा और मैं महानगर पालिका आयुक्त से भी करूँगा कि मुझे शौक़ नहीं है आत्महत्या करने का, लेकिन मैं एक ही बात बोलूँगा कि हमारे सामने अभी भी 2 दिन समय बाकी है। मेरी कुछ मांगे हैं, वो मेरी मांग को पूरा कर दें। हमें आत्मदाह करने का हमको कोई इरादा या कोई हमको शौक़ नहीं है। मेरा 2 मांगे जो है वो मैं आप सबको बताता हूँ, मतलब 2 या 3 मांगे वो मैं आपको बताता हूँ। पहली मेरी मांग ये है कि गटर नाले की साफ सफाई में भ्रष्टाचार हुआ है और उसमें जो पैसा है महानगर पालिका वो कहीं और जगह वो रखी है। वो पाठ पुरावा हर साल करती है और पाठ पुरावा करने के बाद वो पैसा पीछे के रास्ते से निकल जाता है। उसी मकसद से उसको रोक के रखे है और मेरा सिद्धांत है वो 2.5 करोड़ रुपया पब्लिक में शो करो, वो दूसरे काम में विकास में लाओ। वो जनता का पैसा है, जनता टैक्स भरती है, वो किसी का बाप का पैसा नहीं है, वो जनता का पैसा है। वो जनता के पैसा जनता के हित में खर्च होना चाहिए। और दूसरी मेरी मांग यह है कि इस भ्रष्टाचार में माननीय उपायुक्त दीपक सिंघार और GM सोनवने
के अलावा, ये दो मुख्य हैं, इसके अलावा वो सभी अधिकारी जिम्मेदार हैं जिन्हों को देखने के लिए, देख रेख के लिए आयुक्त ने नियुक्त किया था कि ये सफाई पूरी तरह से करके लो, परंतु वो लोगों ने ऐसा नहीं किया। तो इस भ्रष्टाचार में जीएम सोनवने और दीपक झंझार की मिलीभगत से ये सफाई में भ्रष्टाचार हुआ है, और इस भ्रष्टाचार के जो जिम्मेदार लोग हैं उनके ऊपर कठोर कायदेशीर कार्रवाई हो, ये मेरी मांग है। और तीसरी मेरी मांग ये है कि ये ठेकेदार हर साल, आप देखे होंगे, हर साल ठेका बारिश में गटर नाले के सफाई को लेके इनको ही टेंडर दिया जाता है, परंतु ये हर साल इसी तरह से सफाई करके भ्रष्टाचार करते हैं। इस बार मैंने ओपन कर दिया तो लोगों को दिख गया, हर साल भिवंडी डूबती है, इस बार डूबी, आगे भी डूबेगी, इसलिए इनको आगे भी टेंडर देंगे और आगे भी भ्रष्टाचार करेंगे। तो मेरी मांग ये है कि इस ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करो बस। और ये बात मैं इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये उस वक्त मौजूद आयुक्त विजय कुमार महशाल ने अपने साफ शब्दों में कहा था कि इस बार के गटर नाले की सफाई में जो भी अधिकारी लापरवाही बरतेगा या ठेकेदार लापरवाही करेगा उसको ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा और अधिकारी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी और उसका बिल पेमेंट रोका जाएगा। ये तीनों शब्द उसकी बोली हुई है, उन्हीं की, आयुक्त विजय कुमार महसाल का। उसी के ऊपर मैंने, उसी के संदर्भ में मैं ये बात बोल रहा हूँ कि ये चीज़ होनी चाहिए। और ये मेरी 3 मांग अगर हो जाए, पूरी करते हैं अजय वैद्य साहब, तो मैं इस आंदोलन को पोस्टपोन कर सकता हूँ, और नहीं तो मैंने जो लेटर दिया है, जो डेट और तारीख तय किया है, उस पर मैं अमल करूँगा। सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा। भिवंडी में 20-22 लाख नहीं 10 लाख का टारगेट है। मैं आपको बता देंगे 10 लाख का टारगेट है, भिवंडी में 10 लाख रुपये। एक बात बता देता हूँ मैं आपको, मैंने भी लोगों को बोला, परंतु मुझे एक ही बात सुनने को आता है, अरे यार पाल जी जाने दो, ये सब होता है, सब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तुम अकेले क्यों कर रहे हो। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यही विचारधारा वालों, यही विचारधारा की वजह से आज इनका सर ऊंचा है। आज ये हमको क्यों कमज़ोर समझ रहे हैं, इसी विचारधारा के। इसलिए अपना विचार बदलो तो देश और भिवंडी बदलेगा। आपको बता देता चलूं, अगर यही विचारधारा आज़ादी के वक्त में रहा होता, अंग्रेजों के समय में अगर यही विचारधारा रहा होता तो आज हमारा देश आज़ाद नहीं होता, गुलाम रहता। इसलिए ये विचारधारा बदल दो कि तुम अकेले क्यों। मैं बोलता हूँ कि आज मैं आगे जा रहा हूँ, हो सकता है मेरे पीछे 4 और आदमी चलता एक है, उसके पीछे कारवां लग जाते। ये गलतफहमी आप अपने दिल से निकाल दो। किसी न किसी को भ्रष्टाचार के खिलाफ में आगे बढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, भिवंडी की जनता के कुछ जिम्मेदारों के लिए मेरा एक संदेश है। मैं आपको बता दूं कि आप जहां भी रहते हो, जिधर भी रहते हो, जिस मोहल्ले में रहते हो, आने वाले वक्त में चुनाव में या किसी और वक्त में आपको जनता की ज़रूरत पड़ सकती है। आज जनता जिस मुसीबत पे है, ये भ्रष्टाचार है, हो रहा है भिवंडी में, उसके लिए आप आवाज़ उठाओ। आप सब लोग भिवंडी की जनता का आवाज़ बन करके, मैं बोलता हूँ सब लोग भिवंडी के महानगर पालिका में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ में आवाज़ उठाए। ये ऐसा मैं उन लोगों से आह्वान और अपील करता हूँ। भिवंडी शहर में 80 से 82 नगर सेवक, क्या उनका दायित्व नहीं बनता है? अभी तो बहरहाल कोई नगर सेवक नहीं है। अभी किसी के पास जाओगे तो अभी बोलेंगे मेरे पास कोई नगर सेवक नहीं है। लेकिन मैं आपको ये भी मैं बता देना चाहता हूँ, आज उनको एक बहाना है कि आज मैं नगर सेवक नहीं हूँ, लेकिन जब वो नगर सेवक थे तो क्या उखाड़ लिए। अब बताओ, आज उनका ये बहाना है, लेकिन कल उनको क्या करेंगे मालूम है? वो कल जाएंगे, यही मुद्दा को लेके जाएंगे। तो ये जनता उनसे पूछेगी, मैं नहीं पूछा। मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं एक समाज सेवक हूँ। जनता का पैसा करोड़ों रुपया पानी में महानगर पालिका बहा रही है और वो मैं जाने नहीं दूंगा। मैं उसके लिए वो मुद्दे को लेके आया हूँ। जब नेताओं की बारी में, जब मैं नेता बनूंगा तब मैं इस पर टिप्पणी करूंगा। बहरहाल काम करने का हर किसी का अपना अपना एक तरीका है, अपने अपने हिसाब से लोग कर रहे हैं। भिवंडी शहर की जनता को आह्वान क्या? मैं भिवंडी की जनता से मैं आह्वान करना चाहता हूँ, मैं भिवंडी की जनता आप सब को मैं ये आह्वान करना चाहता हूँ कि आज मैं जो कदम उठाने जा रहा हूँ,
मुझे आपसे किसी से कोई हमदर्दी या कोई मोहब्बत नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं भिवंडी में 20 साल से 25 साल से रहता हूँ, 22 साल से रहता हूँ। जब यहाँ मैं रहने लगा, जब से मेरे को यहाँ की जनता मुझे मोहब्बत करने लगी, यहाँ की ये धरती, यहाँ ये हमारी कर्मभूमि बनी, यहाँ मुझे इज्जत और सम्मान मिल रहा है, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कि मैं भिवंडी की हर समस्या और हर चीज़, जहाँ उनकी कोई भी चीज़, अगर उनका चीज़ का गलत उपयोग हो रहा है, उस पर मैं आवाज़ उठाऊं। आज मैं जो कुछ करने जा रहा हूं, ये आपके लिए करने जा रहा हूं। ये मैं आपके लिए, मैं एक बार नहीं 10 बार मरने को तैयार हूँ। और एक बात और मैं आप भिवंडी की जनता से बोलता हूँ, ये मैटर, मैं आंदोलन जब मैं किया था तब तो आप सबको आह्वान किया था। आज मैं आत्मदाह आंदोलन करने जा रहा हूँ। मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप मेरे पीछे आओ, लेकिन मुझे भरोसा है और मुझे पूरी यकीन है कि आप सबका आशीर्वाद मेरे साथ है।